जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कैसे हैं दोस्तों आप? आज हम करेंगे ज़िंदगी से बात बुलबुल के साथ। तो आइए, आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर आपके सामने एक स्टोरी शेयर करूंगी। वो कहानी है मेरी अपने जीवन की और मेरी एक सहेली की। आप देखेंगे कि मेरी एक सखी थी बहुत साल पहले बचपन में। आज तो वो पता नहीं कहाँ है। शायद वो ये स्टोरी सुने और उसको लगे कि मैं उसे आज भी कितना याद करती हूँ। तो उसके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आई। उसने कैसे स्ट्रगल करके अपने आप को ऊपर उठाया। आपको इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी कि कोई भी इंसान को कुछ भी प्रॉब्लम आए उसको हार कभी नहीं माननी चाहिए। जीवन में कठिनाइयाँ तो आती हैं, परेशानियाँ भी आती हैं, दुख भी आते हैं, पर अगर हम हार मान लेते हैं तो हमारा कोई साथ नहीं देता। अगर हम हार नहीं मानते ना, अगर हम लड़ते हैं, हम जंग को लड़ लेते हैं और जीत जाते हैं, तो उसके बाद हमारी जीत अवश्य होती है। तो एक बड़ी प्यारी खुशनुमा हंसती मुस्कुराती एक लड़की थी, मुस्लिम लड़की थी। उसका नाम था हाजरा और वो मेरी बहुत प्यारी सखी थी। हम दोनों साथ में एक स्कूल में पढ़ते थे। तो वो लड़की, उसको सब लोग मुझे मना करते थे कि तुम उसके साथ मत बैठो, वो मुस्लिम है, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, उसके घर का खाना मत खाओ। पर मुझे ना उससे बहुत प्यार था। तो क्या होता है कि जब हमारी आत्मीयता होती है ना, हम किसी के साथ बहुत अटैच हो जाते हैं, मन से जुड़ जाते हैं, तो हमें कोई उससे अलग नहीं कर सकता। चाहे वो फिर कोई भी हो, चाहे किसी को अपनी बेटी बना लो, चाहे बहन बना लो, चाहे आपका लवर हो, चाहे हस्बैंड हो, जो भी हो, चाहे आपकी कोई पड़ोसी हो, चाहे आपकी कोई संगत हो, कोई भी हो, आप उसको अलग नहीं कर सकते, जितना मर्जी कोई आपको मना करे। मैं अक्सर उसके घर में जाया करती थी। तो दोस्तों, आप देखिए, उस समय की बात है कि उसके जो पेरेंट्स थे ना, उनको ना कोढ़ था, कुष्ठ रोग था उनको, लेप्रोस्कोपी जिसे कहते हैं। मैं तो बचपन था, मेरा मन कोमल मन था। बचपन में हमें पता है ना, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। तो भगवान भी मना नहीं करते हैं कि भेदभाव करने को मना करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो मैं उनके घर जाती और जाकर उनकी मम्मी के हाथ का बना हुआ मैं खाना खा लेती थी। वो मुझे बहुत प्रेम से गरम गरम पराठे खिलाती, सब्जी के साथ खिलाती और मैं खाती। तो जब मैं वापस अपने फ्रेंड्स के पास आती या अपने रिलेटिव्स के पास आती, तो सब बोलते कि कहाँ तुम कुष्ठ रोगियों के बीच में जाके बैठ जाती हो, ये तो छूत की बीमारी होती है, तुम्हें भी ऐसा रोग हो जाएगा। पर मेरा मन तो सच्चा था। मेरे मन में तो भाव वही थे। कहते हैं ना, हमारे भाव सच्चे होने चाहिए, हमारे भाव अच्छे होने चाहिए, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने टिक नहीं सकती है। मैं आपके सामने बैठी हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का एक पड़ाव आ गया कि मुझे तो कभी वो बीमारी नहीं हुई, लेकिन उस लड़की के साथ मेरा प्यार वैसे ही बना रहा। सारे लोग, सारे बच्चे उसको अलग कर देते, और पर मैं उसके साथ हमेशा लंच करती, मैं उसे अपना खाना खिलाती, वो मुझे अपना खाना खिलाती थी। ऐसे करते करते हम बड़े होते चले गए। अब वो लड़की ने एक स्कूटर टाइप का ले लिया। जब हम बड़े हुए, स्कूल हमारा ख़त्म हुआ, तो वह स्कूटी पे आने लगी। कुछ दिन मेरा उसका मिलना बंद हो गया और हमारा साथ थोड़ा छूट सा गया। अब उस लड़की ने, हमारी कभी कभी बात हो जाती, फ़ोन तो उस टाइम में देखिए होते नहीं थे, हमारी कभी कभी बात हो जाती थी कि कैसे हो, क्या हाल है, क्या कर रहे हो। फिर एक टाइम ऐसा आया कि हमारा साथ बिल्कुल ही छूट गया। मैं अपनी लाइफ में बिज़ी हो गई, वो अपनी लाइफ में बिज़ी हो गई। अब कम से कम 15-20 वर्षों के बाद मुझे कहीं से पता चलता है कि उस लड़की का एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है और वो उसमें अपनी एक टांग गंवा चुकी है। तो मेरा मन बहुत तड़पता है उस लड़की को मिलने के लिए, और मैं कैसे भी करके उसका पता पूछती हुई उसके घर में पहुंच जाती हूँ। वो मुझे देखकर बहुत रोती है, मेरे गले से लगती है और वो कहती है कि मुझे कोई मिलने भी नहीं आता, मेरी कोई दोस्त भी मुझे मिलने नहीं आते, पर आज तुम्हें भगवान ने कैसे भेजा। तो मैं उसे कहती हूँ कि ये शायद मेरे परमात्मा की, मेरे गुरु जी की ब्लेसिंग थी कि उन्होंने मुझे तुमसे मिलवाया।
तो मैं देखती हूँ कि उसकी एक जो लेग होती है, राइट लेग, उसकी हाफ कट चुकी है और वो अपाहिज हो गई है। अब उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, उसको बहुत ज़रूरत थी एक ऐसे साथ की, एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत थी जिसने उसको जीना सिखाना था। तो मेरी ज़िंदगी का अब एक मकसद बन जाता है कि मुझे इस लड़की को दोबारा से ऊपर उठाना है, इसको सरवाइव कराना है। फिर मैंने उसको कहा कि तुम ऐसे बिल्कुल निढाल होकर घर में मत बैठो, ये मत सोचो कि तुम आज नकारा हो गई हो, तुम चल नहीं सकती हो, तुम कुछ कर नहीं सकती हो। तो दोस्तों, उस लड़की के अंदर ना एक बहुत ही प्यारी ना एक आर्ट थी कि वो ना ग्रीटिंग्स कार्ड बनाती थी, बहुत सुंदर ग्रीटिंग कार्ड्स बनाती थी, उसको शौक़ था। मैंने उसे कहा कि तुम्हारे हाथ तो सलामत हैं, पाँव ही चला गया तो क्या हुआ, तुम घर में बैठकर ग्रीटिंग कार्ड बनाओ और मैं उसे बाहर सेल करूँगी। अब मुझे जो मेरे रिलेटिव थे उन्होंने कहा कि ये क्या तुम नया काम शुरू कर चुकी हो, अपना काम, अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के। पर मैंने अपनी दोस्ती का वादा वो ज़रूर निभाना था उस लड़की के साथ। अब मैंने उससे कार्ड बनवाने शुरू किए, उसकी हेल्प की और उन कार्ड्स को मैंने अपने रिलेटिव्स में और जो भी मुझे जानते थे, मैंने उनको कहा कि आप ये कार्ड्स ख़रीदिए, कहीं एग्जीबिशन लगती तो मैं उसके कार्ड वहाँ पर लगा देती। अब धीरे धीरे दोस्तों उसको इनकम होनी शुरू हो गई। तो देखिए, जब एक इंसान अपने पाँव खो चुका है,